हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हेल्थ बाय अनु। आपका एक बार फिर से मेरे चैनल हेल्पिंग हेल्थ बाय अनु में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माल एब्जॉर्प्शन के बारे में। माल एब्जॉर्प्शन एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है जो आपके फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के जो प्रोसेस होता है उसमें रुकावट होने लगती है, जिसकी वजह से माल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम आपकी बॉडी में हो जाती है। माल एब्जॉर्प्शन के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन्स की म्यूकस लाइनिंग का डैमेज होना इसका मेन कारण होता है। इसके अलावा बहुत से कारण होते हैं जिसको हम आगे चल के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, माल एब्जॉर्प्शन की वजह से इनडाइजेशन और माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए नहीं क्योंकि आप अपने खाने में एनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है। अब माल एब्जॉर्प्शन भी दोस्तों कई तरह के होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट माल एब्जॉर्प्शन, फैट माल एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन माल एब्जॉर्प्शन एंड बाइल एसिड माल एब्जॉर्प्शन। कार्बोहाइड्रेट माल एब्जॉर्प्शन में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो हम खाते हैं, जैसे कि ग्रेन्स जब हम खाते हैं तो ये प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन नहीं होती हैं, जिसकी वजह से ये ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं बॉडी से, और इससे मौजूद शुगर जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ये शुगर जो होती है वो कोलन में मौजूद बैक्टीरिया जो होते हैं उनका ये फूड बनते हैं। ये बैक्टीरिया जब शुगर को खाते हैं तो फर्मेंटेशन होने लगता है, जिसकी वजह से मीथेन और हाइड्रोजन गैस बनने लगती है, और फिर आपका जो स्टूल यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट आप बाहर निकालते हैं, बहुत ज़्यादा चिकनाई भरा स्टूल आपकी बॉडी से बाहर आना शुरू हो जाता है। फैट माल एब्जॉर्प्शन, जब आपकी बॉडी फैट को ठीक से डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है तो उसे फैट माल एब्जॉर्प्शन कहते हैं दोस्तों। इसी तरह होता है हमारा प्रोटीन माल एब्जॉर्प्शन। जब शरीर भोजन से प्रोटीन को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो प्रोटीन की कमी हो जाती है। प्रोटीन इंटॉलरेंस में भी बॉडी कुछ प्रोटीन लाइक मिल्क प्रोटीन, कैसीन एंड वे प्रोटीन को ठीक से डाइजेस्ट और टॉलरेट नहीं कर पाता, जिससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज होने लगते हैं। इवन सीवियर डायरिया भी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सेम इसी तरह दोस्तों हमारे बाइल एसिड माल एब्जॉर्प्शन होता है, जब लीवर और गॉल ब्लैडर से बाइल एसिड का सिक्रीशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्रोनिक डायरिया तक भी हो सकता है। तो ये तो रहे कुछ टाइप्स माल एब्जॉर्प्शन के। दोस्तों, अब आइए इसके सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, इनिशियली आपको अपनी बॉडी में जो सिम्टम्स दिखाई देंगे वो होते हैं इनडाइजेशन, यानी कि आप जो कुछ भी खाते हैं वो खाना जो होता है ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो इनडाइजेशन हुआ। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, आपको एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, ब्लोटिंग, गैस, डायरिया यानी कि लूज स्टूल्स आने शुरू हो सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। अब चूंकि प्राइमरी सिम्टम्स का ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो आपको बॉडी में सेकेंडरी सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं प्राइमरी सिम्टम की वजह से, जैसे ड्राई स्किन, आपके हाथ पैर ड्राई होने लगेंगे, मसल वीकनेस होने लगेगी, बहुत ज़्यादा मसल्स में पेन रहने लगेगा, मसल वेस्ट होती जाएंगी, अनइंटेंशनल वेट लॉस होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ही वेट लॉस हो जाएगा, अचानक से एडिमा की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी बॉडी आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होने लगी, बहुत ज़्यादा आप डिहाइड्रेशन जैसी फीलिंग आपको होगी, आपके ब्लीडिंग गम्स होने लगेंगे, नोज ब्लीड और एमनोरिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ग्रोथ डिले, यानी कि ये बेसिकली आपने बच्चों में देखा होगा कि उनका ग्रोथ रुक जाता है। ये कुछ बच्चे होंगे जिनकी हाइट ना तो बढ़ रही है ना तो वो बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि वो आप उनको फूड दे रहे हैं बट उनकी बॉडी जो है वो न्यूट्रिएंट्स को खाने से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए कैपेबल ही नहीं है, जिसकी वजह से उनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता, उनका ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको फैटिग, एनीमिया, डिजीनेस, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे सकती हैं। तो दोस्तों, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपका टेस्ट होगा, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का माल एब्जॉर्प्शन है। जैसे कि मैंने आपको बताया माल एब्जॉर्प्शन के कई सारे टाइप्स होते हैं, तो इसकी जांच करने के लिए आपके कुछ टेस्ट किए जाएंगे। डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करेगा, उनमें सबसे पहले आता है स्टूल टेस्ट। जी हाँ, आपका वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि स्टूल का टेस्ट होगा। उसमें बेसिकली आप फैट को डिटेक्ट किया जाएगा कि उसमें फैट कितनी मात्रा में आ रहा है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि कभी कभी जो आप वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं वो बहुत स्टिकी सा होता है या फिर फैला हुआ होता है, तो इंडिकेट करता है कि आपको माल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है। दूसरा होता है लैक्टोज हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट। इसमें बेसिकली आपकी जो ब्रीथ होता है उसमें मिल्क शुगर यानी कि जिसमें लैक्टोज होता है वो पीने के बाद आपके ब्रीथ में कितना हाइड्रोजन की मात्रा रहती है, ये बेसिकली टेस्ट किया जाता है। देन आता है स्वेट टेस्ट। स्वेट का भी टेस्ट किया जाएगा। बायोप्सी, स्मॉल इंटेस्टाइन का बायोप्सी भी किया जा सकता है।
इंडोस्कोपी का भी टेस्ट हो सकता है। तो ये सारे कुछ टेस्ट हैं जिसके बेसिस पर आपकी प्रॉब्लम डिटेक्ट होगी और देन आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया माल एब्जॉर्प्शन के बारे में, उसके कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं माल एब्जॉर्प्शन के, और क्या टेस्ट होता है, उसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, क्योंकि आपको किस तरह का माल एब्जॉर्प्शन है उसके बेसिस पे ही आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। परंतु दोस्तों, आप इसका आयुर्वेद में भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आयुर्वेदिक तरीके से यानी कि नेचुरल तरीके से आप अपने माल एब्जॉर्प्शन को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे प्रोसेस बताए हैं कि किस तरह से आप नेचुरल रेमेडीज़ के द्वारा आप अपने माल एब्जॉर्प्शन को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कुछ और डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।